शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। ये महज एक मुहावरा नहीं, ये सिर्फ अल्फाज की जादूगरी नहीं, ये ख्याल उस शेर दिल इंसान का है जिसके नजदीक अपनी जान से ज्यादा अपने वतन की कदर और कीमत थी। शेर मैसूर या शेर हिंद, टीपू सुल्तान शहीद, एक ऐसा मुजाहिद जो अपने वतन की हिफाजत करते करते शहीद हो गया। ये वही टीपू है जिसकी लाश के पास खड़े होकर अंग्रेज जनरल ने कहा था, आज हिंदुस्तान हमारा है। टीपू चाहे तो माफी मांगकर अपनी जान बचा सकता था, माफीनामा लिखकर पेंशन भी हासिल कर सकता था, लेकिन नहीं। गीदड़ 100 साल जीना चाहता है, शेर नहीं। सल्तनत मैसूर के सुल्तान हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान, मां का नाम फखरुन्निसा, जब ये छोटा था, यानी बचपन का जमाना, जब अंग्रेज कदम जमाने लगे थे, कहते हैं टीपू बाअमल आलिम थे। इसके अलावा घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी, इन सब में माहिर थे। अंग्रेजों ने साल 1779 को एक बंदरगाह पर कब्जा कर लिया जो हैदर अली की सल्तनत में आती थी। 20 साल की उम्र का टीपू खामोश नहीं बैठा, अंग्रेज फौज पर हमला कर दिया और उन्हें बंदरगाह से भागने पर मजबूर कर दिया। साल 1780 में दोबारा अंग्रेजों ने कोशिश की। टीपू ने उन्हें फिर से धूल चटा दी। टीपू सुल्तान ने 1782 को मैसूर का तख्त संभाला जब वालिद हैदर अली का इंतकाल हो गया। टीपू सुल्तान पहला शख्स था जो अंग्रेजों पर भारी पड़ा था। इनकी जल सेना यानी समुद्री फौज दुनिया की सबसे ताकतवर फौज थी। इन्हें दुनिया का सबसे पहला मिसाइल मैन कहा जाता है। परमाणु बम का आविष्कार करने वाले एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, टीपू दुनिया का वो पहला इंसान जिसने रॉकेट टेक्नोलॉजी पर काम किया। इसी टेक्नोलॉजी से दुनिया ने रॉकेट बनाना सीखा। टीपू ने फतहुल मुजाहिदीन के नाम से एक किताब लिखी, दुनिया की पहली किताब जो जंग के नए नए तरीके सिखाती है। अंग्रेज एक मक्कार कौम है। उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि जब तक टीपू है हम यहां कदम नहीं जमा सकते। शेर का मुकाबला करना है तो गीदड़ की मक्काराना चाल चलनी होगी। और फिर तलाश शुरू हुई गद्दारों की। गद्दार कहां नहीं है? गद्दार तो वो है जो अपने मालिक की पीठ में छुरा घोंपते हैं। गद्दार तो वो भी है जो किसी की बेलोस खिदमत और कुर्बानी पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजों को महल में ही मीर सादिक मिल गया, अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। इसने टीपू को शिकस्त देने के लिए मराठों और निजाम की फौज की भी मदद ली। इन तीनों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर टीपू सुल्तान पर हमला कर दिया। टीपू के साथ मुट्ठी भर वफादार थे। 4 मई 1799 को अपने वतन हिंदुस्तान के लिए टीपू शहीद हो गया। अंग्रेज टीपू से इतने खौफजदा थे कि घंटों उनकी लाश के पास जाने की हिम्मत तक ना हुई। जहां वतन पर मर मिटने वाले शहीदों का नाम तारीख के पन्नों पर हमेशा रहे, वहीं जयचंद, मीर जाफर और मीर सादिक जैसे गद्दारों का नाम भी बाकी रहेगा। फर्क यह है कि किसी के नाम से खुशबू आती है तो किसी के नाम से घिन आती है। अफसोस तो उन लोगों पर भी है जिन्होंने वतन की हिफाजत के लिए अपना लहू बहाया। उसी लहू की चिताओं को तारीख के पन्नों से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग नहीं जानते कि तारीख लिखी नहीं जाती
बनाई जाती है और बनाते वही है जो बनाने के लायक होते हैं।